जय हिंद। मेरा नाम आलम है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप निफ्टी 50 में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में आप देखे होंगे ताबड़तोड़ मार्केट में गिरावट हुआ, धड़ाम धड़ूम चारों तरफ ढोल बजाते गया। ये सारा कांड कौन किया? एक गुलाबी सुअर जो मोगैम्बो ऊपर में बैठा हुआ है वही कांड कर रहा है। सुबह उठता है, मुंह हाथ धोता है, अनाप शनाप ट्वीट कर देता है और वर्ल्ड मार्केट में पूरा हलचल, पूरा तहस नहस, बम बारूद बरसा करके रख दिया है। सारे लोग परेशान है उससे। क्या करेगा एक ऐसा इंसान, सन की इंसान जो कि बहुत ऊंचे पद पर बैठा हुआ हो और उसका दिमाग एक बच्चे की तरह चल रहा हो, सुबह कुछ बोल रहा हो, शाम को कुछ बोल रहा हो और पूरा उसका इफेक्ट पूरा वर्ल्ड में पड़ रहा है, तो इसको लेकर के लोग क्यों नहीं परेशान होगा। स्टॉक मार्केट, हर देश का स्टॉक मार्केट बर्बाद है। क्रूड ऑयल का रेट डबल ट्रिपल हो गया है। सोना लगभग आपको युद्ध के माहौल में माना जाता है कि सोना नहीं गिरता है, लेकिन सोना भी ताबड़तोड़ गिरा, सिल्वर भी ताबड़तोड़ गिरा। लोग, इन्वेस्टर पूरा हरसमेंट, परेशान हो गया कि अब क्या करें। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा आपको पेशेंस बना करके रखना चाहिए। इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर को खून का आंसू रुला देता है कभी कभी। आप लोग देखे होंगे कि एचडीएफसी बैंक में हाल ही फिलहाल में कुछ कांड किया। कांड तो कुछ नहीं हुआ, उसका जो मैनेजर है उन्होंने क्या किया, रिजाइन दे दिया और उसी दिन लगभग 10-12% से धड़ाम से गिर गया। मार्केट में इस तरीके का जो है हलचल चलते रहता है, गिरावट चलते रहता है। ये सब चीजों को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको पेशेंस बना करके रखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये तकलीफ वाला दिन आपको झेलना ही पड़ेगा। हार्ट बीट बढ़ा करके आपका कुछ नहीं होगा। तो अब देखिए, अब जो है ना बहुत सारा अल्टरनेट उपाय भी आ गया है। जैसे कि आप निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट निफ्टी 50 में आप जाएंगे ना तो वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आप कर सकते हैं, लेकिन उसके थ्रू आप अगर ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है। आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। आप यहाँ पे तरह तरह के ईटीएफ कंपनी ने लॉन्च कर दिया है, उस पर आप जा सकते हैं। तो वैसे ही आज एक ईटीएफ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम है ज़ीरोधा निफ्टी 50 ईटीएफ। ये जो ईटीएफ है हाल ही फिलहाल में मार्केट में आया है और इस ईटीएफ का कोड की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको कोड देखने को मिल जाएगा। ये ईटीएफ क्या है इसको पूरी तरीके से हम लोग समझेंगे। इसका पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे कि आने वाला समय में किस तरीके का आपका रिटर्न बना करके दे सकता है, आपको कितना दिन तक इसको ट्रैक करके रखना है। आप इस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कौन कौन सा कंपनी में आपका पैसा जाएगा, इन सारी चीजों का सवाल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ज़ीरोधा कंपनी की तरफ से ये ईटीएफ है, इसका नाम है ज़ीरोधा निफ्टी 50 ईटीएफ। इसका कोड की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी कैश अगर लिखिएगा तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। देखिए, कोई भी ईटीएफ ज़ीरोधा की तरफ से अगर होगा तो उसका लास्ट में ये कैश लिखा हुआ आपको दिखने को मिल जाएगा, यानी कि ज़ीरोधा कंपनी का वो साइन है, वो उसका जो कोड है। कोई भी आपको ईटीएफ इसके कंपनी के थ्रू अगर लॉन्च होते हैं नजर आए मार्केट में तो आपको इस तरीके का कोड लास्ट में आपको कैश देखने को मिल जाएगा, चाहे वो एनएससी में हो या फिर बीएससी में हो, है ना। तो इसका अगर प्राइस की अगर बात करें तो 9 रुपया 7 पैसा अभी वर्तमान की प्राइस चल रहा है। आज का डेट में कितना परसेंट बढ़ा? 1.80% आज का डेट में ये ईटीएफ बढ़ते हुए नजर आया। देखिए, हाल ही फिलहाल के दिन में आपको बहुत अच्छा खासा मार्केट में गिरावट हुआ है। अब इस गिरावट को लेकर के सब कोई परेशान है। सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जो पार्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगा करके रखा है। जो भी इन्वेस्टर स्टॉक में पैसा लगा करके रखा है उसका पैसा 60% 70% पैसा खत्म हो गया है यहाँ पे। लेकिन जो अच्छे स्टॉक में लगा कर रखा है एटलीस्ट तो कम से कम 50% तो गिर ही गया होगा 2024 के बाद जो इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि मार्केट में पूरा तबाह बर्बाद कर दिया। चारों तरफ से ढोल ढाल बजा करके मार्केट का हवा टाइट कर दिया है। अब जो मार्केट में पैनिक हो रहा है, इतना तेजी के साथ स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टर निकल रहा है कि कहने का बात नहीं है। तो आप अगर इस तरीके का मोमेंट में अगर आप सुरक्षित जगह पर आप जाना चाहते हैं कि आप एक ईटीएफ में जाइए, आप एक म्यूचुअल फंड में जाइए, स्टॉक में आप हाथ मत जलाइए। शुरू में आइए, आप जो है ईटीएफ में ट्रेड कीजिए, आदत लगाइए ट्रेड करने का। उसके बाद जो है उसका फंडामेंटल को समझने के बाद जब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए तो फिर आप जो है वहां पे आगे जो है आप स्टॉक में भी आप जा सकते हैं।
और नहीं तो आप म्यूचुअल फंड में अगर आप कोई टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप कोई काम करने वाले आदमी है, जॉब करते हैं या फिर कहीं कोई काम करते हैं, आप किसी तरह का टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको म्यूचुअल फंड की तरफ आपको रुख करना चाहिए। अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड भी आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इस फंड की अगर बात करें तो हाल ही फिलहाल में आपको देख सकते हैं परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो टुडे लो की अगर बात करें तो 8 रुपया 91 पैसे यहाँ पे दिखाई देने को मिल रहा है। यहाँ पे हाई की अगर बात करें तो 9 रुपया 20 पैसा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर 52 वीक लो की अगर बात करें तो 8 रुपया 89 पैसा, यानी कि आज का जो लो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 रुपया 89 पैसा, लगभग जो है 52 वीक लो के आसपास आपको ये ETF आपको देखने को मिल रहा है। देखिए मैं खरीदने का आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूं, खरीदने के लिए आपको अपना एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हूं जो आपको मैं किसी शेयर को खरीदने के लिए आपको सलाह दूं, है ना। आपको ये जो वीडियो बना करके बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहे हैं, ताकि सारा डिटेल्स आपको पता चल पाए। तो ये मेरे तरफ से डिस्क्रिप्शन रहेगा, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें तो किसी सलाहकार से जरूर सलाह जरूर ले। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज की अगर वर्तमान की वैल्यू की अगर बात करें, लाइव वॉल्यूम की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 28,88,953 यहाँ पे लाइव वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। लाइव वॉल्यूम उसको कहते हैं जैसे कि ETF का आदान प्रदान मतलब खरीद बिक्री होता है, तो उसको क्या करते हैं, आदमी को हम लोग क्या करते हैं लाइव वॉल्यूम में गिनती कर लेते हैं कि इतने लोग मार्केट में आया, खरीदा बेचा, तो इतने लोग जो है ट्रेड किया यहाँ पे, इसको हम लोग लाइव वॉल्यूम कहते हैं। अगर इसका AUM की अगर बात करें, AUM मतलब क्या होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, इसकी अगर बात करें तो 22 करोड़ रुपए आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखने को मिल जा रहा है। एक्सपेंस रेशो की अगर बात करें तो 0.06% है। एक्सपेंस रेशो मतलब आपका ये जो ETF है ना, ये भी खरीदारी करता है, बिक्री करता है, तो इसमें कुछ खर्च होता है, उसका कंपनी का खर्च होता है, क्योंकि वो भी बड़े बड़े मैनेजर को बैठा के रखा है। तो ये एक्सपेंस रेशो हम लोग इसको कहते हैं कि ये इसके ऊपर जो खर्च बैठता है ना, तो आपका प्रॉफिट से काटा जाता है, उसको हम लोग एक्सपेंस रेशो कहते हैं। तो एक्सपेंस रेशो अगर 0.40 तक है तो तब ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0.06% है, तो अच्छा यहाँ पे एक्सपेंस रेशो देखने को मिल जाता है। वहीं पे इस ETF का अगर पी रेशो देखेंगे, पी रेशो मतलब प्राइस ऑफ अर्निंग रेशो, अगर उसको देखेंगे तो 23.36% है। 40% का पी रेशो जो होता है वो लगभग माना जाता है कि अच्छा जो है पी रेशो है। देखिए मैं आपको इसका खूबी या खराबी नहीं बता रहा हूं, जो चीज मार्केट में चल रहा है, जो चीजों को अच्छा बताया जाता है, जो पैराग्राफ देख करके हम लोग अच्छा समझते हैं, उन सब चीजों को आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंपनी ट्रैक किसको करता है। देखिए ये जो है ना कैटेगरीज बाय कंपनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में ये लगभग 30.81% का पैसा लगाते हुए नजर आ रहा है। वहीं पे अगर आप देख रहे हैं कि रिफाइनरी सेक्टर में 8.19% का पैसा लगा रहा है। वहीं पे आप देख रहे हैं फाइनेंस सेक्टर में यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.31% का पैसा लगा रहा है। IT सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए यहाँ पे 8.82% का पैसा लगाते हुए नजर आ रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 6.93% पैसा लगाते हुए नजर आ रहा है। अदर सेक्टर में 39.94% पैसा लगाते हुए नजर आ रहा है। अब इसके साथ कौन कौन सा कंपनी जुड़ा हुआ है, आप अगर इस ETF में 9 रुपया अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कौन कौन सा कंपनी में जाता है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो कंपनी आता है नाम HDFC बैंक। हाल ही फिलहाल के दिनों में HDFC बैंक में आपको गिरावट देखने को मिला था, लेकिन ये सब गिरावट जो होता है ना टेम्पोररी गिरावट होता है। हाल ही फिलहाल में गिरावट मार्केट में भी हो रहा है, ताबड़तोड़ सभी कंपनी में गिरावट हो रहा है, और इसमें गिरावट का रीजन भी आपको देखने को मिल गया था। जो HDFC का जो यहाँ पे सीनियर पर्सन था वो जो है यहाँ पे रिजाइन देते हुए नजर आया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कांड वगैरह हो गया था, यहाँ पे कुछ पैसे वगैरह का फ्रॉड वगैरह हुआ था। तो उसको डिटेल्स में जानने के लिए हम लोग एक अलग से जो है पार्टिकुलर वीडियो बनाएंगे तो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे ICICI का बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, रिलायंस इंडस्ट्री देखने को मिल जाता है, भारत एयरटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लार्सन टूब्रो जो कंपनी है लगभग कार वगैरह बनाती है, LT कंपनी है, उसको जो हम लोग देखने को मिल जाता है। 10 रुपया का एक ETF खरीदे तो ये सारा कंपनी में एक बराबर होकर के आपका पैसा चल जाता है। जैसे कि स्टेट बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हो गया, ITC हो गया, टाटा कंसल्टेंट सर्विस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। इसी तरीके से इतना सारा कंपनी है जो निफ्टी 50 में जो कंपनी शामिल है, उन सब कंपनी में आपको ये पैसा आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि श्रीराम फाइनेंस हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, HCL टेक हो गया,
यहाँ पे हिंदुस्तान हिंडाल्को हो गया, JSW हो गया, इतना सारा कंपनी आपको एक एक करके आप पॉज करके देख लीजिएगा, इतना सारा कंपनी आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा तो अच्छा खासा पैसा बना लीजिएगा। ये सब कंपनी आने वाला समय में अगर आपको अच्छा रिटर्न बना करके ना दे, लेकिन ये सब कंपनी डूबने का कंपनी नहीं है। ये सब कंपनी में आने वाला समय में आपको धीरे धीरे करके बढ़ोतरी ही देखने को मिल जाएगा। वो अलग बात है कि देश में किसी तरह का परमाणु वगैरह अटैक हो जाए तो फिर दुनिया ही नहीं रहेगा, सारे लोग खत्म हो जाएगा, तो फिर आप भी नहीं रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे, इतना सारा कंपनी है, सारा का सारा कंपनी ही नहीं रहेगा, तो पैसा का भी आप क्या कीजिएगा। तो उस सिचुएशन में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ये स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। आप देख सकते हैं, ये कौन सोचा था कि ईरान इतना बड़ा बड़ा अटैक कर देगा, जो परमाणु शक्तिशाली देश है उसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा अटैक करके दुनिया को चौंका दिया है। जो तेल के रास्ते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको बंद करके दुनिया का सांस रोक दिया है, चक्का जाम करने का स्थिति में आ गया है पूरा दुनिया। अगर आप यूरोप कंट्री में आप जाएंगे तो आपको अच्छा खासा वहां पे महंगाई बढ़ते हुए देखने को मिल गया है। तेल का प्राइस अगर आप देखेंगे तो उन सब देशों में, यूरोप देशों में आपको 100% आपको बढ़ोतरी देखने को मिला है। हालांकि भारत में अभी तेल का दाम, तेल का प्राइस अभी बढ़ा नहीं है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि आने वाला समय में तेल का प्राइस नहीं बढ़े, ये जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने भी ऑयल रिफाइनरी था सारे के सारे ऑयल रिफाइनरी को उड़ा दिया है। और अभी जो हाल ही फिलहाल में जो ऑयल रिफाइनरी को बनाया जाएगा तो कुछ ना कुछ तो वहां से जो है बढ़ोतरी करके जो है तेल आएगा, और जब तेल बढ़ोतरी करके आएगा तो फिर यहाँ पे क्या सरकार अपना जेब से थोड़ा भरेगा, पब्लिक से लेके ही यहाँ पे आपको बेचा जाएगा। तो ये सब सारा सिचुएशन शेयर मार्केट के साथ जुड़ा रहता है। तो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखते हुए आपको इन सब ETF को आपको कि आप वॉच लिस्ट में रखिए, इन सब ETF पर नजर रखिए, और आप स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में अभी आप जो है किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए, यही सलाह रहेगा मेरे तरफ से। तो दोस्तों आज का वीडियो में यहीं तक था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसी तरीके का और भी ETF के बारे में जानकारी चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में आपको 2 वीडियो लगा दे रहा हूं, इस 2 वीडियो से आप जाकर के समझ सकते हैं कि आप इन ETF में भी आप किस तरीके से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसका डिटेल्स पूरा आप जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, फिर मैं मिलता हूं कोई नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।